हेलो गाइस, तो आज मैं बात करूंगा फ्राइडे सीजन 2 एपिसोड 1 की। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम देखते हैं फर्न एग्जाम पास होने के बाद वो तीनों फिर से निकल पड़ते हैं एक नए सफर पर एंडा की ओर। फर्न कहती है हम पे अब ज्यादा पैसे बचे नहीं, तो नेक्स्ट टाउन में जाते ही हमें कोई काम ढूंढना पड़ेगा। स्टार्क कहता है तुम अभी से ये सब सोच रही हो। तो फर्न कहती है हम लोग अगर 2 कदम सोच के ना चले तो हमारा सफर कभी भी खत्म हो सकता है। फ्राइडे कहती है ये तो सच बात है। वो कार्ट वाला आदमी फिर उन तीनों को अपने मंदिर पे छोड़ देते हैं। स्टार्क एक छोटी मछली पकड़ता है और फर्न को कहता है अगली बार मैं बड़ी मछली पकड़ूंगा। फ्राइडे तभी झोपड़ी से ढूंढकर एक स्टोन निकालती है जिसे स्टार्क देखकर कहता है ये तो बहुत ही सुंदर है। उस समय फर्न अपनी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। फ्राइडे कहती है ये एक मैजिक कैंसिल करने वाली स्टोन है। इसका साइज देख के लगता है 3 मीटर्स तक तो इसका रेंज होगा ही। तो स्टार्क जरा दूर जाओ। तो स्टार्क के दूर जाते ही फर्न की उंगली से फायर निकलती है। फ्राइडे कहती है ये पत्थर बहुत ही रेयर और कीमती है। इस साइज के पत्थर से हम एक आलीशान बंगला तो खरीद ही लेंगे। फर्न कहती है इसे हमारे साथ रखे तो हम मैजिक नहीं यूज कर पाएंगे और फिर हमें खतरा होगा। अगर अभी हमें एक मॉन्स्टर अटैक करे तो हम तीनों अभी टपक जाएंगे, तो इसे दूर फेंक दो। तो फ्राइडे कहती है रुको, मुझे एक मजेदार चीज दिखाना है। अगर इस स्टोन को बहुत सारा माना एक साथ दो तो ये चमकने लगता है। तीनों फिर उस पत्थर को फेंक के जाने लगते हैं। तभी उन तीनों के नीचे का जमीन खिसक जाता है और वो तीनों हवा में ही उड़ने लगते हैं। पर 2 सेकंड बाद ही वो धीरे धीरे गिर जाते हैं। तो उसका रीजन हमें पता चलता है क्योंकि यहाँ पे तो वो सेम पत्थर भरे पड़े थे जो सब उनकी मैजिक पावर को कैंसिल कर रहे थे। स्टार्क कहता है यह तो बहुत सारे पत्थर है, इन्हें हम ले चले तो हम तो करोड़पति बन जाएंगे। फ्राइडे कहती है इन पत्थरों को काटना उतना भी आसान नहीं, ये मैजिक से तो टूटेंगे नहीं और ये बहुत ही हार्ड होते हैं। स्टार्क अपने पूरे शक्ति का इस्तेमाल करके एक अटैक करता है जिससे वो पत्थर पर एक स्क्रैच भी नहीं आता। तो उसके बाद वो तीनों एग्जिट ढूंढने निकल पड़ते हैं क्योंकि उड़कर वो यहाँ से निकल नहीं सकते थे। चलते चलते फ्राइडे स्टार्क से कहती है कि हम दोनों अभी तुम्हारे भरोसे पे हैं क्योंकि हम दोनों तो अभी मैजिक यूज नहीं कर पाएंगे। फिर वो लोग थक के उस गुफा में ही थोड़ा कैंप कर लेते हैं। स्टार्क कहता है यहाँ तो बहुत मरे हुए एनिमल्स के ढांचे हैं। तो फर्न कहती है फ्राइडे ने बोला कि यहाँ जरूर एक बड़ा मॉन्स्टर रहता होगा, मुझे तो डर लग रहा है। पर देखो फ्राइडे तो सो गई। तभी एक मॉन्स्टर वहाँ अटैक कर देता है तो स्टार्क फ्राइडे को बचा लेता है। तो फ्राइडे नींद से उठकर कहती है ये एक जहरीला एपेक्स ड्रैगन है, अगर इसे अटैक करो तो जहर से तुम मर जाओगे। तो स्टार्क कहता है फिर मैं क्या कर सकता हूँ और तुम इस हालत में इतना केयरफ्री होकर कैसे सोई थी। तो फ्राइडे कहती है मैं तुम पे विश्वास करता था कि तुम मुझे बचा लोगे क्योंकि तुम तो हमारे फ्रंट लाइन से लड़ने वाले योद्धा हो ना। तो स्टार्क कहता है मैं जरूरत के टाइम डर के भाग जाता हूँ, मुझे मन कर रहा है मैं अभी भी भाग जाऊँ। तो फ्रीडन कहती है हम लोग एक साथ भी भाग सकते हैं। तो फ्रीडन वहाँ का एक स्टोन को चमकाती है जिससे वो मॉन्स्टर कुछ टाइम के लिए देख नहीं पाता और वो तीनों भाग जाते हैं। तभी हमें फ्रीडन के पास्ट के एडवेंचर्स के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पे आइजन हिमेल से पूछता है तुम मुझ पे इतना भरोसा कैसे कर सकते हो, मैं अपने गाँव को भी जरूरत के टाइम छोड़ के भाग गया था। तो हिमेल कहता है अगर तुम्हें कभी फाइट से भागने का मन करे तो हमें बताना, हम एक साथ ही भागेंगे क्योंकि आखिर में हम एक टीम ही है ना। तो हम देखते हैं फाइट में एक ड्रैगन उन्हें ओवर पावर कर रहा था। तो हिमेल फ्राइडन को लेके और प्रीस्ट आइजन को लेके वहां से भाग जाते हैं। अब प्रेजेंट में स्टार्क फ्राइडन और फन को लेके मॉन्स्टर से बच के भागने लगता है। तो फ्राइडन कहती है एक साथ भागना उतना भी बुरा नहीं देखा, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो स्टार्क कहता है मैं तो थक चुका हूँ। फिर अगले सीन में स्टार्क कहता है अरे वो दोनों तो यहाँ नहीं है, तो मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। फर्न और फ्रीडन हॉट स्प्रिंग में नहा रही थी। फिर फर्न अपने ब्रेसलेट को साफ करती है जिसे स्टार्क ने उसको गिफ्ट में दिया था और अपने हेयर पिन को भी वो साफ करती है। तो फ्रीडन कहती है तुम अपनी चीजों की बड़ी अच्छी ख्याल रखती हो। तो फर्न कहती है क्योंकि ये गिफ्ट है ना, मैंने तो मेरा घर लड़ाई की वजह से खो दिया, तो मैं खुश हूँ कि मुझे तुम जैसे इतने अच्छे कॉम्पेनियंस मिले। तभी स्टार्क वहाँ आ जाता है तो फर्न उसे कहती है थर्ड की। स्टार्क कहता है कि सॉरी मुझे पता नहीं था तुम लोग यहाँ नहा रहे हो। तो फ्रीडन कहती है कोई बात नहीं, मैं उतना गुस्सा नहीं हूँ। उसके अगले सीन में खाना कंप्लीट करने के बाद वो लोग निकल पड़ते हैं। तो फ्रीडन स्टार्क से पूछती है क्या तुम दोनों में अभी भी सुलह नहीं हुआ। तो स्टार्क कहता है तुम ये सब इमोशनल चीज भी अब समझने लगे हो, मैं तो इम्प्रेस हुआ। फ्रीडन कहती है लगता है तुम दोनों एक अच्छे मैच नहीं हो, अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो मुझे बताना क्योंकि मैंने ही तो तुम्हें हमारा टीम ज्वाइन करने के लिए बोला था। तो स्टार्क कुछ बोलने ही जाता है तभी फर्न कहती है वो देखो। तो स्टार्क कहता है वह तो एक रहने की जगह है, लगता है हमें आज रात को कैंपिंग नहीं करना पड़ेगा। तो उस जगह के अंदर वारबेल का टीम रहता है। वारबेल स्टार्क को अपनी टीम ज्वाइन करके नॉर्थ में उनके साथ जाने के ऑफर को फिर से याद दिलाता है। तो स्टार्क कहता है मुझे माफ करना क्योंकि मैं फ्राइडन के टीम का फ्रंट लाइनर हूँ। तो वारबेल फ्रीडन से कहता है क्या मैं स्टार्क को थोड़ा और देर समझा सकता हूँ। फ्रीडन तुम्हें ऐतराज तो नहीं। फर्न कहता है एक्सक्यूज मी। तो फ्रीडन कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टार्क तब वारबेल की पार्टी के साथ एंजॉय कर रहा था। तो फ्रीडन कहती है लगता है उसे उनके साथ मजा आ रहा है। अगले सीन में स्टार्क फर्न से कहती है मैंने उनका ऑफर ठुकरा दिया। तो फर्न कहती है मगर क्यों। स्टार्क फर्न से पूछता है तुम्हें क्यों लगता है मैं इस टीम में क्यों हूँ। फर्न जब तुम दोनों से मैं पहली बार मिला था तब मैं सोच ही रहा था कि मैं उस गाँव को छोड़ के कहीं भाग जाऊँ। फ्रीडन सोचती है कि उसने ही मुझे टीम में ज्वाइन कराया, मगर तुमने मुझे उस दिन मेरे मन में वो शक्ति दी कि मैं उस ड्रैगन को मार पाया। तुम्हें शायद यकीन ना हो पर तुम दोनों ने ही मुझे बहुत उत्साहित किया, इसीलिए मेरा डर थोड़ा घटा है। मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुम चिंता मत करो फर्न। तो इसीलिए मेरे साथ
साथ थोड़ा अच्छे से बर्ताव करना प्लीज। तो फर्न कहती है ओके ठीक है, तो इधर आओ, तुम्हारे सर पे प्यार से थोड़ा थपथपा देती हूँ। तो स्टार्क डर के कहता है तुम क्या साजिश कर रहे हो, जरा बताओ तो फर्न कहती है तुम तो सिर दर्द हो डरपोक कही के। हम देखते हैं फिर फर्न अकेले में उस ब्रेसलेट को देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे उसने अपने ब्रेसलेट को बचाया जब वो जहरीला ड्रैगन उस पे अटैक किया। अगले सीन में वॉरबेल स्टार्क से कहता है चलो मैं तो तुम्हें मना नहीं सका। तो वॉरबेल का दोस्त स्कार्फ कहता है तुम लोग बोट से यात्रा करोगे क्या। तो फर्न कहती है पानी में यात्रा तो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। और स्टार्क कहता है मेरा टीम तो नॉर्थ से जाएगी और हम ये वो बहुत सारे अजीब व गरीब काम भी करते हैं, तो थोड़ा घूमना तो पड़ेगा ही। वॉरबेल कहता है ठीक है, तुम लोग तो नॉर्थ पे पहुंच ही जाओगे, तो चलो तब मिलते हैं। उसके बाद सभी टाटा बोल के अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। इसी के साथ खत्म होता है एपिसोड 1। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं एपिसोड 2 में, तब तक के लिए बाय।